सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक छवि बन गई है कि हम हिंदू विरोधी है या प्रो मुस्लिम है, मैं जाना चाहूंगी। धर्म संकट सचमुच में कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कोई किसी घड़ी के लिए बना था तो इस घड़ी के लिए बना था। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस ने राम मंदिर पर कभी भी कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं लिया। 89 में राजीव गांधी ने फैजाबाद से अपना कैंपेन शुरू किया और क्या कहा था उन्होंने कि हम राजमहाराज जलाएंगे। कांग्रेस अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है जब धर्म का मामला उठता है। डेली जो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं उसमें करीब 50% ऐसे लोग हैं जो सीधे बीजेपी को वोट देते हैं। केवल हिंदू वोट को लेकर आप एक आम चुनाव नहीं जीत सकते इस देश में। भावनाओं के इतर भी जो है वो बाकी चीजों पर काम कर रहे हैं। अविचल, मुझे लगता है कुछ लोग जाते हैं वोट करने, भावनाओं पर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं पर नहीं जाते। 84 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिली थी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। 22 जनवरी 2024 की तारीख हम सभी के जहन में पक्की होती जा रही है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। अब ऐसे में इस पर राजनीति भी हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस का स्टैंड 20 एक दिन बाद जाके क्लियर हुआ और उन्होंने कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और उसके जो कारण बताए वो बताया कि साहब कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, और इसके साथ साथ बताया कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन इस पर अब राजनीति बहुत तेज है और इसको लेकर आज हमारी साप्ताहिक सभा में चर्चा भी खास होने वाली है। आज हमारे साथ इस साप्ताहिक सभा में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी हैं और इसके साथ साथ तक चैनल के जो मैनेजिंग एडिटर हैं मिलिंद खांडेकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सवाल ही यही आता है राजदीप सर कि इस बड़े मेगा इवेंट से परहेज करना कितना ठीक है और क्यों है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, अगर मैं अंग्रेजी में कहावत है कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, यानी एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ एक भयानक दूसरी डेविल जैसी चीज है। इन दोनों के बीच में कांग्रेस फंस गई थी। अगर वो ना जाती जैसे उन्होंने अब तय किया है तो ये आरोप तो उन पर लगता ही कि आप हिंदू भावनाओं से अलग है, आप हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे न जाकर। अगर वो जाती तो डर ये था उनको कि मोदी जी पर पूरा अटेंशन होता और वो बिल्कुल एक तरह से साइड प्लेयर होते एक राजनीतिक इवेंट में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह तय किया, क्योंकि जो मुझे जानकारी है शुरुआत में सोनिया गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी करीब 2 हफ्ते पहले, जब ये न्योता पहली बार आया था, तब उन्होंने सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक छवि बन गई है कि हम हिंदू विरोधी है या प्रो मुस्लिम है, मैं जाना चाहूंगी। उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ कांग्रेसियों ने, खास करके दक्षिण भारत से कुछ राहुल गांधी के करीबी जो है, उनका कहना है हमारे वहां जाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, जो हिंदुत्व वोटर है वो तो बीजेपी के साथ है, हम एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे मुद्दे कुछ और है, हमको उन पर फोकस करना चाहिए। वहां जाकर एक तरह से हम मान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है, राम मंदिर उनका मुद्दा है, हम उनके पिच पर नहीं खेलना चाहते हैं। तो ये जो 2 अलग अलग राय थे, एक कि हम एंटी हिंदू दिखेंगे, दूसरी कि हम बीजेपी के पिच पर क्यों खेल रहे हैं, इन दोनों के बीच में आखिर में जो ग्रुप था, जो गुट था, जिन्होंने कहा वहां जाकर हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान तो हमें झेलना पड़ेगा शायद, लेकिन वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है। ये जो एक तरह से जो ग्रुप था, इसकी ये प्रभाव डाल पाए सोनिया गांधी पर और मल्लिकार्जुन खड़गे पर, और उनकी जो राय थी वो आखिर में प्रिवेल हो गई कि कांग्रेस नहीं जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक तरह से कम स्टैंड तो लिया है, गलत है सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स अब तक खेलती आ रही है, उन्होंने तय किया है अब वो बीजेपी के साथ, बीजेपी के पिच पर राम मंदिर के मुद्दे पर ये राजनीति नहीं करना चाहती। मिलिंद सर, जैसा कि राजीव सर ने कहा कि यहाँ 2 राय थी, और 2 राय में पहली राय ये थी कि साहब सोनिया गांधी ने शुरुआती दौर में कहा कि हमें जाना चाहिए, लेकिन फिर दक्षिण भारत से या दक्षिण भारत के कई नेताओं से तय हुआ
या राहुल गांधी करीबियों से कि ना जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, तो जैसे राजदीप ने अंग्रेजी का मुहावरे का इस्तेमाल किया, हाँ। तो हिंदी में मुझे लगता है कि अगर धर्म संकट एक शब्द है, हाँ। तो धर्म संकट सचमुच में कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कोई मतलब किसी घड़ी के लिए बना था तो इस घड़ी के लिए बना था कि कांग्रेस के सामने सचमुच में एक तरह का धर्म संकट था कि वो करेंगे तब भी उनकी मतलब कोई फायदा नहीं है और नहीं करेंगे तो बदनामी होगी। तो उस बीच में कांग्रेस को ये कोई ना कोई तो एक स्टैंड लेना ही था और उन्होंने अब ये स्टैंड लिया कि भाई हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो कहने का आशय ये है कि इसके राजनीतिक कोई फायदा मुझे नहीं दिखता नहीं जाने का। वहाँ नुकसान होने की आशंका खास करके तुरंत जो चुनाव होंगे उसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी और ऑलरेडी उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया है कि भाई अगर आपको याद होगा कि यूपीए के शासन में एक जो राम सेतु था जी, तो उसको लेकर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया था। तब ये कहा था कि भाई ये काल्पनिक है। तो इसको बार बार अब तक बीजेपी भुनाती रहती कि देखो जो ये लोग तो राम भगवान को काल्पनिक मानने वाले लोग हैं। तो ये जो राम मंदिर में अब जब कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो नहीं जाएंगे, तो उत्तर भारत में पश्चिम भारत में ये बात ये प्रचार और जोर पकड़ेगा कि देखिए ये तो जो है मंदिर में भी जाने के लिए राजी नहीं है जब उसका उद्घाटन हो रहा है। अब जो राजनीतिक रूप से बात कही जा रही है कि इसके बाद में इंडिया ब्लॉक के सारे नेता एक साथ जाएंगे ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में और वहाँ दर्शन करेंगे, तो वो एक तरह से ये कोशिश हो सकती है। लेकिन ये वाली जो बात राजदीप ने कही कि भाई करते तब भी और ना करे तब भी, तो ये कांग्रेस दोनों ऐसी दुविधा थी जिसका इनको कोई एक स्टैंड लेना था और वो उन्होंने अब ले लिया है कि भाई हम नहीं जाएंगे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। लेकिन 24 के चुनाव से पहले, यानी कि जो आम चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ये जो लेटेस्ट स्टैंड है ये क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? नफा नुकसान की बात हो रही है कि साहब ये चुनावी जो आगे की राजनीति है उससे पहले नफा नुकसान तय कर लिया जाए। देखिए अविचल, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो इसका नुकसान ही है। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस ने राम मंदिर पर कभी भी कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं लिया, यानी उनकी भूमिका बदलती रही है। 86 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है, अब वो कोर्ट ऑर्डर पर खुलता है, मजिस्ट्रेट खुलाता है, लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी। 1989 में शिलान्यास करवाया जाता है। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं। तब जैसे राम सेतु के मुद्दे पर आप पहले कहते हैं कोर्ट में एफिडेविट की राम काल्पनिक है, फिर जब बवाल उठता है तो आप उसे विड्रॉ करते हैं। राजीव गांधी ने 1989 का कैंपेन अपना अयोध्या से शुरू किया था, राम राज्य की बात की थी। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने तो कहा था कि हम तो क्रेडिट लेते हैं, ये राम मंदिर हमारी वजह से बन रहा है, ताला हमने खोला था। तो कांग्रेस का स्टैंड कंसिस्टेंट नहीं रहा है, इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे से नुकसान ही हो सकता है, उनको फायदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ये पिच जो है इसे रोल प्रिपेयर तैयारी सब बीजेपी ने की है। कांग्रेस ने कोशिश की है कभी बीच बीच में ये दिखाने के लिए हम आपसे ज्यादा हिंदू हैं। आपको याद होगा 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी को पेश किया गया कि वो जनेऊधारी हिंदू है, कभी उनको कहा गया वो शिव भक्त है। कमलनाथ ने पिछले मध्य प्रदेश चुनाव में कहा मैं हनुमान भक्त हूं। इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है जब वो सॉफ्ट हिंदू खेलती है। अब वो कह रही है कि हाँ हम रोजगार और बाकी मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं इनको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास कोई ठोस स्ट्रेटेजी है, कोई एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है जो जिससे आप लोगों को लुभा सकते हैं, वो नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में नुकसान है। लॉन्ग टर्म में अगर कांग्रेस ये तय करे कि हम धर्म को राजनीति से कभी नहीं जोड़ेंगे अब इसके बाद, तो उनको कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं वोट बैंक की राजनीति होती है और वोट बैंक की राजनीति में अगर कांग्रेस को मौका मिले तो वो भी शायद अपनी तरह से धर्म का इस्तेमाल कर सकती है जैसे उन्होंने पहले किया है। जिस तरीके से नफा नुकसान की बात हो रही है और मतलब ये 3-4 महीने के बाद के जो परिणाम है उससे ही हम लोग जोड़कर देख रहे हैं कि यहाँ नफा होगा या नुकसान होगा। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, या फिर अभी एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो
नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म में जैसे कहते हैं ना कि एवरीबॉडी इज डेड इन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म मतलब अगर 2024 में आप चुनाव हार जाते हैं तो अगला चुनाव 2029 में है, तो 5 साल वापस आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो अभी ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चुनाव से 3 महीने पहले करने का कोई मतलब नहीं है, जब हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जो राजदीप ने कही कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, और ये मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे या सेकुलरिज्म का एक स्टैंड लेंगे, नफरत को हम तोड़ेंगे। तो वो पहली बार कोई उन्होंने स्टैंड लिया कि हम देश को एक डाइवर्सिफाइड देश है, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग भाषाएं, सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो वो एक काउंटर नैरेटिव था जो बीजेपी के खिलाफ था। और अब ये जो फैसला है ये भी उसी लाइन को आगे बढ़ाता है जिसमें वो क्लियर स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि अब तक जो था ना वो ढुलमुल स्टैंड था। और जो राजदीप ने बात कही, देखिए अगर आप देखिए तो जो नेहरू जी पर आरोप लगता है, तो वो क्या आरोप लगता है कि भाई उन्होंने सोमनाथ मंदिर में जो राष्ट्रपति जाने का जब उसका जीर्णोद्धार हो रहा था तो उसका विरोध किया था। नेहरू का जो स्टैंड था वो तो एक तरह से अगर आप जो कांग्रेस आज जिसका दावा कर रही है हम सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन 1900 जैसे राजदीप ने बताया कि 89 में राजीव गांधी ने फैजाबाद से अपना कैंपेन शुरू किया और क्या कहा था उन्होंने कि हम राम राज्य लाएंगे। तो यही राहुल गांधी के पिताजी या सोनिया गांधी के पति ये आज से 35 साल पहले लगभग ये कह रहे थे कि हम राम राज्य लाएंगे, और अब आप वो फैजाबाद वही उसका नाम बदल के अब अयोध्या कर दिया गया है। तो आप कह रहे हो कि नहीं जी धर्मनिरपेक्षता है, वहां मंदिर बन रही है, वहां पर जब शिलान्यास भी हुआ था, पूजन भी हुआ था, सरकार कांग्रेस की थी, राजीव गांधी की थी। तो ये जो कंसिस्टेंसी ना होना का जो अभाव है जो राजदीप ने बात कही है वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब अगर उन्होंने ये स्टैंड लिया है तो ये देखने वाली बात होगी कि वो इस पर बने रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से जितनी एंटरनी कमेटी की भी रिपोर्ट आई और भी जो कांग्रेस में बातचीत हुई उसमें ये कहा गया कि एक छवि बन गई है कि ये एंटी हिंदू पार्टी है। तो ये जो आप नफा नुकसान की बात कर रहे हैं तो इस पर मुहर लगती है, इस नहीं जाने से दोबारा बीजेपी को मौका मिलेगा ये बात आगे बढ़ाने के लिए। मैं इसे एक बात जोड़ दूं जो मिलिंद ने कहा अभी, मोहब्बत की दुकान। देखिए मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने ये एक तरह से नारा दिया था अपने भारत जोड़ो यात्रा में, पर आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जो उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, वो आपके सहयोगी है। अब वो आपके इंडिया अलायंस में, आप उनसे दूर तो नहीं रह सकते बिल्कुल, हालांकि हर दल को अपनी आजादी है जो वो कहें, लेकिन जब एक तरफ आप मोहब्बत की दुकान कहते हैं और फिर सनातन धर्म को एक तरह से टारगेट करते हैं तो सवाल उठेंगे कि ये मोहब्बत की दुकान आखिर में है क्या। देखिए बीजेपी का एडवांटेज क्या है इस राम मंदिर इशू को लेकर कि वो बिल्कुल क्लियर है। जब से पालमपुर में 1989 में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम विश्व हिंदू परिषद के साथ है, मंदिर बनाने के इस कार्यक्रम में हम पूरा सहयोग देंगे, तब से पिछले 34 सालों से ये हमेशा बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा कि हमें राम मंदिर बनाना है। कांग्रेस की दुविधा क्या रही है कि वो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके कई नेता जो है वो सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में, क्लैरिटी नहीं है कि ये कांग्रेस आखिर में बीजेपी के साथ स्पर्धा में है हिंदू वोट के लिए, या कांग्रेस एक तरह से वाकई नेहरूवियन सेक्युलरिज्म को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कांग्रेस को इतने सालों से इस मुद्दे पर इतना नुकसान भुगतना पड़ा। ये भी कहना चाहता हूँ जो राजदीप कह रहे हैं ना कि जो पार्टी का कन्विक्शन है या जो पार्टी कहती है, तो अभी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, हार गई कांग्रेस, तो मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा कि भाई आप लोग क्यों हार गए चुनाव, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का बड़ा जबरदस्त करंट है और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यही जो नेता थे 2 साल पहले एक घटना हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जो मुसलमानों से संबंधित घटना थी उसमें उन्होंने कहा मैं स्टैंड नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे वोटर इससे नाराज हो जाएंगे। तो ये एक समस्या ये भी है राजदीप की, जो कांग्रेस की लीडरशिप या आइडियोलॉजी में बिलीफ है वो उनके नेताओं की, मतलब राहुल गांधी हर जगह तो जाके बात कर सकते हैं, लेकिन जो उनका काडर है वो कभी भी, वो भी मन से मुझे कई बार लगता है कि वो उसको स्वीकार नहीं करता है। मतलब सत्ता आ गई अलग बात है, लेकिन एक जो कन्विक्शन होता है आपका, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कि उनका कन्विक्शन है उनको मंदिर बनाना है या उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदुत्व में उनका विचार है, तो वो कन्विक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस में नीचे नहीं है, इसलिए भी ये दिक्कत और बढ़ जाती है। बिल्कुल, और विशेषतर मैं कहूंगा ये उत्तर और पश्चिम भारत में ज्यादा है, क्योंकि वहां जो जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है, इसलिए आप देखेंगे कौन जो कांग्रेस के आज जो 2-3
लीडर है, नेता है, जिन्होंने कांग्रेस के निर्णय का विरोध किया एक तरह से, उसमें है अर्जुन मोढवाडिया, गुजरात कांग्रेस के पुराने नेता, वहां अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने। क्योंकि गुजरात की राजनीति में आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर मुझे लगता है आप गलत मैसेज भेज रहे हैं। हालांकि अगर आप कहें उसूलों पर, कांग्रेस जरूर कह सकती है कि आप कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीति के लिए भुनाना चाहती है, लेकिन आम जनता जो है वो भावनाओं पर जाती है, और इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बात नहीं लोगों तक पहुंचा पाई है कि ये जो धर्म और राजनीति का जो खेल एक तरह से है, वो आपके भावनाओं से खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। ये जब बात अगर कांग्रेस कन्विक्शन के साथ कहती तो शायद लोग सुनते, लेकिन क्योंकि वो कन्विक्शन के साथ नहीं कह पाती है, उनमें डर है कि हमें लोग एंटी हिंदू कहेंगे। सोनिया गांधी ने तो एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 2018 में ये भी कह दिया था कि हाँ, बीजेपी ने यश पाई है इस बात में कि कांग्रेस को लोग कहते हैं मुस्लिम पार्टी। तो इस सब माहौल में कांग्रेस अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है जब धर्म का मामला उठता है। जो ऐतिहासिक पहलू है उसमें ढुलमुल तरीका अपनाया गया है। 86 में के.एम. पांडे जो जज थे, उन्होंने ये फैसला दिया था कि ताला खुलवाया जाए, याचिकाकर्ता थे उमेश चंद्र पांडे। लेकिन 89 में जिस तरह राम राज्य की बात करी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें चलती रहीं। एक सर्वे हुआ है और उस पर आखिर में मैं आते हुए ये बात आप दोनों के साथ शेयर करना चाहूंगा और आपका स्टैंड, आपकी बात जानना चाहूंगा। CSDS से सर्वे किया है सर, उसमें एक सर्वे जो बता रहा है कि अच्छा, ये हिंदुओं के साथ ही बातचीत की गई है सर्वे में, कि रोज मंदिर जाने वाले जो हिंदू हैं, डेली जो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें करीब 50% ऐसे लोग हैं जो सीधे बीजेपी को वोट देते हैं। यानी कि आस्था का सीधा मामला या आस्था का सीधा वोट बैंक वो बीजेपी के हिस्से है। नहीं, देखिए, एक बात तो आप जानिए, ये तो सही है कि बीजेपी की ग्रोथ कैसे हुई। 2 सीट जिस पार्टी को 84 में मिलते हैं वो 120 तक, 91 तक पहुंचती है। यही धर्म और आस्था का जो कोर वोट था, कोर वोटर जो था बीजेपी का, वो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे मुझे लगता है बीजेपी ने हिंदुत्व प्लस पॉलिटिक्स की है, जिसे मैं आज की तारीख में मोदित्व कहता हूं। देखिए, केवल धर्म और आस्था के नाम पर कि 50% लोग जो मंदिर जाते हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, वो अपनी अपनी तरफ है। लेकिन इस देश में बहुसंख्या ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो शायद अयोध्या नहीं जाएंगे। दक्षिण भारत के लोग जो हैं उनके अलग अलग मंदिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुइज्म में कई परंपराएं हैं। जी बिल्कुल। केवल हिंदू वोट को लेकर आप एक आम चुनाव नहीं जीत सकते इस देश में। बीजेपी 18-20% की पार्टी रही जब वो केवल राम मंदिर का मुद्दा उठाकर आगे बढ़ी 84 और 91 के बीच। लेकिन अब वो 37% की पार्टी बन गई है, जो अब देख रही है हमें 40-42% कैसे मिलेंगे। ये जो नया वोटर आया है वो केवल धर्म के नाम पर बीजेपी से नहीं जुड़ा है। उनको लगता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो कंपेयर करते हैं यूपीए सरकार के साथ, या मोदी जी का नेतृत्व एक तरह से कंपेयर करते हैं मनमोहन सिंह के साथ, और उस वजह से वो बीजेपी की तरफ आए हैं। तो मुझे लगता है मंदिर की पॉलिटिक्स की भी एक सीमा है। बीजेपी जरूर उसे भुनाएगी, उसे फायदा मिलेगा, लेकिन केवल उस मुद्दे को लेकर बीजेपी आम चुनाव नहीं जीतती है, ये बात भी साफ है। जो राजदीप ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के भरोसे नहीं बैठी, और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जो संसदीय दल की बैठक में कहा था ये बात कि भाई सिर्फ आप राम मंदिर के भरोसे मत रहिए, हमने जो लाभार्थी के हर घर में पहुंचने की जरूरत है, सैचुरेटेड कवरेज करने की जरूरत है। तो उनको भी इस लिमिटेशन का अंदाजा है। ये एक भावनाएं और एक कैंपेन उसके लिए ठीक है, और जो बीजेपी का चूंकि ये कोर इशू रहा है मंदिर, जैसे 370 राम मंदिर और यूनिफॉर्म यूसीसी, तो 2 वादे उन्होंने पूरे करने जा रहे हैं और पूरे हो गए हैं। तो ये भावनाओं के इतर भी जो है वो बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जो राजदीप ने भी जिसका जिक्र किया कि भाई लाभार्थी जो है, कोई 22 करोड़ का एक आंकड़ा बार बार आता है कि भाई 22 करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है। तो ये जो लाभ जिनको मिल रहा है उनको मंदिर भी मिल रहा है और लाभ भी मिल रहा है। तो इसी भरोसे बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि इस बार हम 50% का वोट टारगेट कर रहे हैं। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग बात है, लेकिन वो 37%
पर है तो जैसे राजीव ने कहा 40-42% पे जाने की कोशिश तो करेंगे। अविचल, मुझे लगता है कुछ लोग जाते हैं वोट करने, भावनाओं पर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं पर नहीं जाते। 84 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिली थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ था इंदिरा गांधी, लोगों के साथ एक लगाव था। भावनाओं पर आप चुनाव पर जरूर कुछ वोटर जाते हैं, लेकिन केवल भावनाओं पर नहीं। नहीं तो आप देखेंगे 1993 में 93 में जब हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी में चुनाव हुए, तब बीजेपी को राजस्थान के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बनी। हालांकि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और एक राम की एक लहर की बात हो रही थी। राम की लहर पर आप, मुझे नहीं लगता 40% वोट लाते हैं। राम की लहर पर आप वोट, अपना कोर वोट को और मजबूत करते हैं, कुछ और आस्था के साथ जुड़े हुए वोटर को अपनी तरफ करते हैं। लेकिन जो लाभार्थी वर्ग है या जो वर्ग चाहता है कि एक स्थिर सरकार या मजबूत नेता मिले, वो जो वोटर है, वो मुझे लगता है बीजेपी का इस चुनाव में सबसे बड़ा एसेट हो सकता है। खास करके क्योंकि दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने अभी तक लोगों के सामने कोई न मजबूत नेता या कोई एक ठोस मैसेज रख पाए। मंदिर की राजनीति से ही 24 को नहीं देख रही है बीजेपी, उसमें और दूसरे इश्यूज भी हैं। लेकिन अभी के लिहाज से कांग्रेस का जो बड़ा स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जिस पर ढुलमुल तरह जो तरीका था पिछले 34-35 साल से, वो आज साफ हुआ है। साप्ताहिक सभा में हम खास तौर पर चर्चा करते हैं कि जो वीकली जो बड़ी खबर है उसको आपको समझाएं और आपसे बातचीत भी करें। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े। राजीव सर, आपने समय दिया उसका खूब खूब शुक्रिया। सर, आपका शुक्रिया।